आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं अजय आप सबका परमेश्वर के मीठे और सामर्थी नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करना चाहता हूं कि सिद्धता के विषय में। हम सिद्धता की ओर कैसे बढ़ें, सिद्ध कैसे बने। परमेश्वर ने हमको सिद्ध बनने के लिए पुकारा है, सिद्ध बनने के लिए हमारे लिए आया है कि हम सिद्ध बने। कैसे हम सिद्ध की ओर बढ़ सकते हैं, कैसे हम बन सकते हैं, इसके लिए मैं एक वचन को निकालना चाहूँगा। वो है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसका पहला वचन। उसमें लिखता है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम को परमेश्वर बोलते हैं। अब्राहम कौन है? अब्राहम वो व्यक्ति है जो जिनके विश्वास के द्वारा से उनको धर्मी गिना गया। वचन कहता है अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यहाँ उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति था। अब्राहम जो है, परमेश्वर जो बोलता था अब्राहम करने वाला था। यहाँ जा तो वहाँ चलने वाला था। जो करता है, जो बोलता है, उसके इंस्ट्रक्शन, उसके निर्देशों को पालन करने वाला था अब्राहम। उसी अब्राहम को पहले बोलता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रेज द लॉर्ड। आप यहाँ पर वचन बोलता है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मतलब कि हम अगर परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में अगर चल रहे हैं तो हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा जो क्रम है, हमारा जो हायरार्की है, हम परमेश्वर की ओर धीरे 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 बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पास एक बात लिखी हुई है, मेरी उपस्थिति में चल। इसका मतलब ये है कि एक तो परमेश्वर है, दूसरा कुछ और है जो मनुष्य जो है उसकी उपस्थिति में चलता है, उसके अनुसार चलता है। अगर हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो हम obvious से बात है कि हम किसी और की उपस्थिति में चल रहे हैं। इस बात को गौर से सुनिएगा कि अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं तो किसी न किसी की उपस्थिति में चल रहे हैं। इसलिए बोलता है मेरी उपस्थिति में चल। हम किसकी उपस्थिति में चल रहे हैं? आज हमको जांचने की ज़रूरत है इस चीज़ को। हम सिद्ध कैसे नहीं बन पाते, हम सिद्धता की ओर कैसे हम अपना कदम बढ़ा नहीं पाते। मेरे प्रियो, आज के दिनों में अधिकतर व्यक्ति, मैं बोलूँ तो 99% लोग जो है संसार की उपस्थिति में चल रहे हैं, संसार के सरदार की उपस्थिति में चल रहे हैं। मेरे प्रियो, हम संसार की बातों में चल रहे हैं, संसार के जो है ना मोह माया में चल रहे हैं, क्योंकि हमको संसार अच्छा लगता है। आत्मिक जीवन में, आत्मिक उपस्थिति में हम नहीं चल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं मेरी उपस्थिति में चल तो तू सिद्ध होगा। मेरी उपस्थिति में चल तो सिद्ध होता जा। सिद्ध होता जा बोल रहे हैं, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ते जा। मेरी उपस्थिति में चलोगे तो। और अब्राहम के लिए एक बात भी लिखी हुई है, मैं तेरे साथ एक वाचा बांधूंगा। मेरे प्रियो, इस बात को समझो। नेक्स्ट ही वचन में लिखा हुआ है 17:2 में, मैं तेरे साथ एक वाचा बांधूंगा। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर का वाचा जो पहले से हमारे जीवन में बांध चुका है, जो पहले से हमको बोल चुका है, अभी आपके जीवन में कोई नया वाचा नहीं है। सब वाचा आपके जीवन के लिए बांध चुका है परमेश्वर ने। उसी वाचा को परमेश्वर अब पूरा करेगा। क्यों? कब पूरा करेगा? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलने लग जाएंगे, जब हम अपना जो है हम परमेश्वर की ओर अपने मन को फिरा लेंगे। लेकिन हम अभी कहाँ हैं? हमको जांचने की जरूरत है कि हम संसार की तो बातों में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ परमेश्वर बोलता है कि मेरी उपस्थिति में चल। संसार की उपस्थिति में क्या है? लूसीफर के पास सबसे बड़ा दो रास्ता है जो कि हमको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, या हम बोल सकते हैं कि उसके पास दो हथियार है जिनके अनुसार से हम मात खा जाते हैं आत्मिक जीवन में। और वो दो हथियार का नाम है व्यभिचार और लोभ। 99.9% लोग जो है इसमें गिर जाते हैं, व्यभिचार और लोभ।
मेरे प्रियो, पराई स्त्री, पराई पुरुष, किसी के धन का लालच, किसी के मतलब पैसों का लालच, किसी के घर का लालच, किसी भी वस्तु का, हमारा जीवन इसी ही तक सीमित है। हम ये नहीं समझ पाते कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें बुलाया है, हमें बनाया है, तो क्या ये जीवन परमेश्वर का है? हमारा जीवन जो है परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें खरीद लिया है, हमें मोल लिया है। अगर परमेश्वर ने हमको मोल ले चुका है पर तो ये जीवन हमारा नहीं है, ये जीवन परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मोल लिया है। अब परमेश्वर हमको मोल लेके भी हमें स्वतंत्र किया है, इंडिपेंडेंट किया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम संसार की बातों में मन लगाएं। हमारा सबसे पहला होना चाहिए परमेश्वर की बातों में मन लगाना। परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे तभी जाके हो पाएगा। छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी जो हमारे जीवन में जो गलती त्रुटि होती है, मेरे प्रियो, इस सब चीज़ को छोड़ दीजिए। जांचो अपने आप को, जांचो ये सब होता कैसा है। अगर हम मसीह कहलाते हैं, अगर हमारा जीवन मसीहत का जीवन है, अगर हम बोलते हैं कि हम यीशु को जानते हैं, यीशु मेरा बाप है, यीशु मेरा ये है, यीशु मेरा वो है, तो आपके अंदर से यीशु दिखना भी चाहिए। वचन कहते हैं मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ। ये देह जो है ना तुम्हारा, ये देह परमेश्वर का मंदिर है। तुम मंदिर में परमेश्वर दिखना भी चाहिए। हम दिखाते कैसे? हमारे अंदर परमेश्वर है कि नहीं, जांचने की जरूरत है हमको। परमेश्वर हमारे अंदर कब आता है? जब हम जो है हम अपना मन तैयार करते हैं सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए। हम चाहते हैं कि अब मैं हर एक चीज़ को छोड़ूंगा, अपनी गलतियों को छोड़ूंगा, अपने पापों को छोड़ूंगा। अगर हम शुरुआत यहीं से होगा, हम मन बनाए परमेश्वर में, हम मन बनाए परमेश्वर में। मेरे प्रियो, हम संसार की बातों में ना लगे रहें। संसार हमारे जीवन आज के दिनों में देखे जाए तो नूह का जो समय था, नूह का समय आज फिर आ गया है। फिर हम अभी नूह के समय में जी रहे हैं। अगर देखा जाए तो सब अपने अपने कामों में मस्त है। नूह के समय में भी ऐसा हुआ था कि सब अपने अपने कामों में मस्त थे। आज भी सब अपने अपने कामों में मस्त है। किसी को नहीं पड़ी कि मेरा आत्मा क्या क्या हाल है, मेरा आत्मा कहाँ जाएगा। कोई परमेश्वर के वचन को सुनने को तैयार नहीं है, कोई परमेश्वर के साथ चलने को तैयार नहीं है। वाई? क्यों? क्योंकि संसार उसको इतना मज़ा दे रहा है ना, हर चीज़ का लाभ मिल रहा है, हर चीज़ की मतलब कमी घटी पूरी हो रहा है, बस संसार पूरा कर रहा है। लेकिन हमको हर एक इंसान को ये नहीं पता कि हमारा देह जब मर जाएगा तो इसका क्या होगा। जब परमेश्वर का राज वास्तव में, जब परमेश्वर का राज्य जब आएगा तो हम कहाँ रहेंगे। हम इस बात को भूल जाते हैं। वचन के अनुसार से वचन कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। लेकिन हम सिद्ध कहाँ हो रहे हैं? हम तो उल्टा हो जा रहे हैं, हम और बिगड़ जा रहे हैं। हम तो बिगड़े हुए हैं लेकिन और अपने आप को गिरा देते हैं। हम परमेश्वर को बदनाम करने लग जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाने लग जाते हैं। ये सब होता कैसे है? इस सब होता कैसे है? इसके लिए मैं एक वचन निकालना चाहूँगा। याकूब की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 2 वचन, उसमें लिखता है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कि वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ लिखता है जो कोई वचन में नहीं चूकता। हम तो बहुत बार चूक जाते हैं, लेकिन यहाँ लिखा जो कोई वचन में नहीं चूकता। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, जो कि वचन में नहीं चूकता। वचन हमारे अंदर में वचन है कि नहीं? डेली बाइबल पढ़ने से वचन आपके अंदर नहीं आने वाला। डेली प्रार्थना करने से आपके अंदर वचन नहीं आने वाला। इस बात को समझे। वचन केवल परमेश्वर की उपस्थिति में रह के बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, तभी आपके अंदर वचन आएगा। आप अपने मन को फिराओगे तभी आपके अंदर वचन आएगा। मेरे प्रियो, वचन जो है परमेश्वर है, और उस परमेश्वर जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा तो हम कैसे परमेश्वर के साथ रह सकते हैं?
यहाँ पर लिखा है, साफ साफ लिखे, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। दाऊद कहता है, दाऊद का एक वचन है कि अपने हृदय में वचन को रख छोड़ो। उसमें लिखा है, मैंने अपने हृदय में वचन को रख छोड़ा ताकि पाप न करूं। कितना अद्भुत और सुंदर वचन है। अगर वचन जो है, परमेश्वर का वचन अगर हमारे हृदय में रहेगा, अगर परमेश्वर का वचन अगर हमारे हृदय में रहेगा तो हम पाप नहीं करेंगे। सबसे अद्भुत और बहुत ही अच्छी बात है कि अगर हम डेली परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, वचन यही बोलता है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो यहाँ वचन भी यही बोल रहा है कि जो कि वचन में नहीं चूकता। मेरे प्रियो, आज ये वचन क्या आपके अंदर कायल कर रहे हैं? इस बात को सोचो। हमारा जो है, हम जो वचन पढ़ रहे हैं, हम वचन को सीख रहे हैं, आज जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे द्वारा से जो भी बातें आपके अंदर जा रहा है, क्या ये वचन आपके जीवन में ठहर रहे हैं? क्या आप बाइबल पढ़ते हो? क्या प्रार्थना करते हो? क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है? जांचो, इस चीज़ को जांचो, अपने परखो। हम कैसे परखेंगे, कैसे जानेंगे? अपने आप को अंदर टटोलो, परमेश्वर से मांगो, गिड़गिड़ाओ परमेश्वर के सम्मुख, उसके पास जाओ, अपने घुटने में जाओ। वही एक सच्चा परमेश्वर है, जिसने परमेश्वर होके भी हमारे लिए दुख उठाया है। वही परमेश्वर के पास जाओ। हमारा वचन को जो है, हमें कभी छोड़ना नहीं है, परमेश्वर में लगे रहना है। तभी हम एक सिद्धता की ओर आगे बढ़ेंगे, तभी हम सिद्धता की ओर अग्रसित होंगे। मेरे प्रियो, इस बात को हमको समझने की ज़रूरत है। इसमें एक और वचन निकालना चाहूँगा, मत्ती की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय, उसका 24 वचन। उसमें लिखता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रेज द लॉर्ड। अगर जो है हमें परमेश्वर की सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है, पहला बात तो वचन हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर हम वचन पढ़ रहे हैं तो वचन को डेली मनन करें। वचन को मनन करेंगे तो हम परमेश्वर की बातों में रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे। और दूसरा एक बोलता है, परमेश्वर बोलता है, अगर मेरे पीछे आना चाहो तो अपने आप का इनकार करो और अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या है? उस संसार की बातों से इनकार करो बोलता है। हमारे जो मन में जो बातें आती ना कि मैं ऐसा कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं उसके पैसों को लालच कर लूँ, मैं किसी लड़की को या किसी लड़के को देख के मेरे मन में गलत विचार आ रहा है, इस सब बातों को इनकार करो बोलता है परमेश्वर। सब बातों को इनकार करो, तभी तो हम परमेश्वर के पीछे हो सकते हैं। दूसरा बोलता है, अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, आप हर एक बात में आप तुरंत, अगर लग रहा है कि मैं कुछ गलत किया हूँ, कुछ गलत सोचा हूँ, कुछ पाप किया हूँ, तुरंत परमेश्वर से माफ़ी मांगो। हमारे लिए सबसे बड़ा जो है परमेश्वर हमारे लिए रखा है कि हम जो है, अगर हमसे गलती हो गई है, हम तुरंत परमेश्वर के सामने माफ़ी मांग लें उसके, क्योंकि वह परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा से हमें माफ़ करता है। वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। अगर हम उस अनुग्रह के सिंहासन में पहुँचे तो परमेश्वर को माफ़ कर देता है। मेरे प्रियो, शैतान चाहता है कि मैं तुझको गिरा दूं, किसी न किसी कारणवश मैं तुझको गिरा दूं। आपके सामने एक लड़का एक लड़की को लाख खड़ा कर देगा और हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। अगर तुरंत उसके सामने इनकार कर दिए और अपना परमेश्वर के सामने तुरंत माफ़ी मांग लिए, प्रभु जी मुझे माफ़ कर, तो उस समय शैतान हार जाता है। उस समय शैतान हार जाता है। और हमारा काम ही है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में, एक कब होगा, हम अगर वचन हमारे जीवन में होगा तभी हो पाएगा। अगर वचन ही नहीं है तो कुछ भी कर लो, कुछ भी, बिना हथियार के आप संसार को जीत नहीं सकते। बिना हथियार के आप विजय नहीं पा सकते। वचन एक देहधारी तलवार है। तलवार जब तक कि आपके साथ नहीं रहेगा
तलवार जब तक के हमारे हाथ में नहीं रहेगा, हमारे जीवन में नहीं रहेगा, तब तक जो है हम किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी ऐसे बातों से जो शैतान हमारे जीवन में उत्पन्न करता है, हम कभी भी जीत नहीं पाएंगे। हमें सबसे पहले ज़रूरत है कि हमारे जीवन में हथियार आना चाहिए। हथियार ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है, और वचन कहता है मेरी उपस्थिति में चल। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलने लग जाते हैं तो हम जो है धीरे धीरे उस सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। मेरे वचन कहता है जो चेला जो है गुरु से बढ़कर नहीं हो सकता, लेकिन गुरु के समान हो सकता है। मेरे प्रियो, हम यीशु से बढ़कर तो नहीं हो सकते, लेकिन यीशु के समान हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। वचनों को हमको अपने अंदर रखना पड़ेगा। यीशु बोलता है कि मेरे समान बन सकते हो। वो हमको बुला रहा है, हमको बोलता भी है कि मेरे पास आओ। अपना समान, अपने जैसे हमको बनाने के लिए परमेश्वर बुला रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? हमको परमेश्वर के समान बनना है। परमेश्वर की जो परफेक्शन है, जो परमेश्वर की जो परफेक्ट है, जो सिद्ध है, वो हम मतलब परमेश्वर के समान मतलब कि परमेश्वर की जो परफेक्शन है, जो सिद्धता की है, उस टाइप की बातों में। मेरे प्रियो, अगर हमको परफेक्ट बनना है, हमको पाप रहित जीवन जीना है, हमको जो है ऐसे बातों में मन नहीं लगाना है जो परमेश्वर के विरुद्ध है, तो हमको जो है परमेश्वर के अनुसार से जीवन जीना पड़ेगा। वचनों को फॉलो करना पड़ेगा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना पड़ेगा, केवल और केवल परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पड़ेगा, संसार की उपस्थिति में नहीं। बोलो मेरे उपस्थिति में आओ, संसार की नहीं। मेरी उपस्थिति में, हम जब मेरी उपस्थिति मतलब कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे तो ही हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ेंगे, सिद्ध होते जाएंगे। तभी तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वादा, परमेश्वर का जो हमसे जो वादा करता है, जो वाचा हमसे बांधा है परमेश्वर ने हमारे बुजुर्गों के द्वारा से, वो हमारे जीवन में पूरा होगा। जो वो आशीष हमारे जीवन में आएगा। आशीष कब आएगा? जब हम परमेश्वर के वचनों को फॉलो करेंगे, वचन को हम अपने जीवन में उतारेंगे, तभी परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में आने लग जाएगा। तो कैसे होगा? पहले आप सिद्ध बनिए, सिद्धता की ओर आगे बढ़े, प्रैक्टिस करें, हर एक वचन को प्रैक्टिस करें कि मुझसे गलती ना हो, मुझसे पाप ना हो। दिन प्रतिदिन घंटों मिनटों में आप अपने आप को जांचते रहिए। क्या मैं झूठ तो नहीं बोला? क्या मैं गाली तो नहीं बका? क्या मैं किसी चीज़ का लालच तो नहीं किया? क्या किसी में लड़की या लड़के को देख के मैं कुछ गलत विचार तो मेरे मन में नहीं आया? या और भी बात से हैं, उस बातों में अपने आप को चौकसी कीजिए। परमेश्वर के सम्मुख आगे बढ़े, वचन में आगे बढ़े, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें 24 घंटा, और परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर जो वाचा आपके जीवन में बांधा है, उसके परमेश्वर आपके जीवन में वाचा को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, मुझे विश्वास है कि वचन आज जो परमेश्वर ने मेरे द्वारा से आपके जीवन में रखा है, आपके बहुतों के जीवन को कायल करेगा और परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का और बढ़ने का लिए बहुत ही प्रेरित करेगा। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।